केव आर्ट की कला बहुत पुरानी है। जब धरती पर कोई सभ्यता मौजूद नहीं थी और इंसान जंगलों और गुफाओं में रहा करते थे, तभी से पत्थरों के ऊपर और गुफाओं के भीतर चित्रकला बनाने का सिलसिला जारी है। इंसानों ने जब बोलना भी नहीं सीखा था, उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था, तब भी वे कलाकृतियां बनाकर अपनी बातें अगली पीढ़ी को बताया करते थे। न सिर्फ होमो सेपियंस बल्कि निएंडरटाल जैसी अन्य मानव प्रजातियां भी केव आर्ट्स किया करती थीं। लेकिन आखिर हजारों साल पहले गुफाओं में पेंटिंग बनाई क्यों जाती थी? उन कलाओं के माध्यम से मानव आखिर बताना क्या चाहते थे? वे पेंटिंग्स इंसानों ने सिर्फ अपनी पहचान के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि चेतावनी और धमकी के तौर पर भी पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। इतने तरह तरह के पेंटिंग्स इंसानों ने बनाई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक कि हिंसा, खून खराबा और मर्डर की पेंटिंग्स भी इंसान बनाया करते थे। केव आर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल प्योर होती थी, उनमें कोई मिलावट नहीं होती थी। बिल्कुल सिंपल या फिर औसत से भी निचले दर्जे की ये तस्वीरें हैं, लेकिन उनमें छिपा संदेश उतना ही अधिक गहरा होता था। ये तस्वीरें स्टिल इमेजेस की तरह नहीं, बल्कि मूविंग क्लिप्स की तरह स्टोरी बयां करती हैं। स्टोरी टेलिंग के लिए विजुअल आर्ट का इस्तेमाल आज से 50 से 60 हजार साल पहले भी किया जाता था। जैसे कि फ्रांस की शावेट गुफा में बने शेर ऐसे लगते हैं मानो वो किसी पर छलांग लगाने ही वाले हों। कहीं पर इंसानों ने जानवरों की पेंटिंग्स बनाई तो कहीं पर अपने हाथों के निशान छाप दिए। वो इंसानों के निशान ये बताने के लिए थे कि हमारे यहाँ पर अस्तित्व हुआ करता था। केव आर्ट और केव पेंटिंग्स की मदद से मानव ये बताना चाहते हैं कि उस समय वो कैसे रहा करते थे, वो क्या खाते थे, दिन भर क्या करते थे, किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और वो किससे डरते थे। उस समय भी मानव एक दूसरे से लड़ाइयाँ किया करते थे और एक दूसरे को मारने के लिए हिंसा का सहारा लेते थे। इंसानों ने अपनी कहानी बताने के लिए बहुत दिमाग लगाया था। जैसे कि अफ्रीका में ब्लोम्बोस नाम की एक गुफा है जहां पर बनी पेंटिंग 70,000 साल पुरानी बताई जाती हैं। हड्डियों के कुछ औजार भी मिले जिनसे इंसानों ने वो पेंटिंग्स बनाई होंगी, और यहाँ तक कि रंग घोलने के लिए भी अपोलोन के शेल्स यूज किए थे। अफ्रीका में इस तरह की चीजें कई पेंटिंग्स के पास पाई गई हैं। अफ्रीका के अलावा यूरोप की गुफाओं में 64,000 साल पुरानी पेंटिंग्स के निशान पाए गए हैं। ये पेंटिंग्स मॉडर्न ह्यूमंस के यूरोप पहुंचने से करीब 20,000 साल पहले बनाई गई थी। साइंटिस्ट का मानना है कि स्पेन में ला पीसिया और मॉन्ट ट्राविसो में बनी कलाकृतियां निएंडरटाल्स ने बनाई थी, जिन्होंने लंबे समय तक यूरोप और एशिया के बड़े भूभाग पर राज किया था। दुनिया के अलग अलग कोनों में हमें कई प्राचीन पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसे इंडोनेशिया की सुलावेसी आइलैंड की गुफाओं में बनी कलाएं 45 से 50 हजार साल पुरानी हैं। यहाँ पर कुछ सुअरों की तस्वीरें बनी हैं और हाथों के निशान छपे हुए दिखाई देते हैं। बोर्नियो की गुफाओं में भी इसी समय की पेंटिंग्स मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र में चट्टानों के ऊपर बनी पेंटिंग्स 40,000 साल पुरानी है। यहाँ पर एक रोचक बात देखने को मिलती है। इंसानों ने हजारों सालों तक अधिकतर जानवरों की ही पेंटिंग्स बनाई, जिनमें हाथी, मैमथ, हिरण, शेर, गैंडे और बाइसन जैसे जानवर शामिल थे। लेकिन इंसानों ने अपनी तस्वीरें नहीं बनाई, जबकि आज के समय में हम सिर्फ अपनी सेल्फी या अपनी ही पेंटिंग्स या इंसानों की पेंटिंग्स ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में इंसानों ने खुद से ज़्यादा जानवरों की तस्वीरें बनाई, और जहाँ पर इंसानों की तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो बहुत ही विचित्र, रहस्यपूर्ण और हिंसक प्रतीत होती हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में इंसान कैसे रहा करते थे, तो इस बारे में पहले कहा जाता था कि जंगलों और गुफाओं में प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण तरीके से इंसान रहते थे। लेकिन ये थ्योरी अब बिल्कुल गलत साबित होती है। उस समय लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना तो थी, लेकिन लड़ाई झगड़े, मारपीट और हत्या की बातों को नकारा नहीं जा सकता। कलाओं के माध्यम से इंसानों ने अपनी खूनी प्रवृत्ति के बारे में भी बताया है। फ्रांस की पश्चिमी गुफाएं भी अपनी प्राचीन पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एक घोड़े की आकृति सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, लेकिन इसी के पास एक ऐसी तस्वीर बनी है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। एक आदमी पड़ा हुआ है जिसके शरीर में कुछ नुकीले चीजें आर पार धसी हुई हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इंसान के शरीर में भाले घुसे हुए हैं। ये पेंटिंग किसी हत्या को दर्शा रही है, या फिर शायद चेतावनी देने के लिए प्राचीन समय के इंसानों ने ये पेंटिंग्स बनाई होगी। मानो वो मैसेज देना चाहते हो कि अगर इस इलाके में प्रवेश किया तो तुम्हारे साथ भी यही हश्र किया जाएगा। पेशमे गुफा के पास ही फ्रांस की कोगनाकी की गुफा है। वहां भी कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स देखने को मिलती है। हिरन की पेंटिंग्स के बीच दो इंसानों के चित्र बने हुए हैं। इनमें से एक इंसान और जानवर की मिक्स पेंटिंग है। हैरानी की बात यह है कि उस प्राणी के शरीर में 3 भाले घुसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये जीव भाग रहा है और दूसरा उसका पीछा कर रहा है।
दूसरी पेंटिंग थोड़ी क्लियर है। इसमें इंसान लेटा हुआ है और उसके शरीर में कई भाले घुसे हुए हैं। ये कोई हादसा या दुर्घटना नहीं बल्कि मर्डर की पेंटिंग है जो बहुत सोच समझकर बनाई गई है। लेकिन आखिर इन दृश्यों को पेंटिंग्स के रूप में रिकॉर्ड क्यों किया गया? क्या उस समय ग्रुप में रहने वाले मानवों के बीच भी वॉर हुआ करती थी? वॉर के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, आधुनिक समय में साम्राज्य, सत्ता और जमीन और धन दौलत को लेकर कई युद्ध देखने को मिलते हैं। लेकिन हजारों साल पहले युद्ध की ये वजह नहीं हो सकती क्योंकि ये सब कुछ अस्तित्व में तो था ही नहीं। ये मर्डर की पेंटिंग करीब 40,000 साल पुरानी है, जब यूरोप में 4,000 होमो सेपियंस रहते थे, यानी कि 100 किलोमीटर के एरिया में महज 3 लोग। एक ग्रुप में 15 से 30 लोग होते थे जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। इतनी कम आबादी होने के कारण कोई भीषण युद्ध तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आपसी मतभेद जरूर होते होंगे। लिमिटेड रिसोर्सेस, खाने की कमी, चोरी के कारण शायद एक दूसरे की हत्या इंसानों ने की हो। इसके अलावा जलन, बदले की भावना या धोखा देने के कारण भी वाद विवाद हुए होंगे। दोस्तों, इसकी पुष्टि एक मॉडर्न रिसर्च से होती है। कुछ समय पहले 21 ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों के बीच एक सर्वे किया गया जिसमें हिंसा का कारण पता लगाने की कोशिश की गई। इसमें 55% हिंसाएं पर्सनल दुश्मनी के कारण हुई थी, 36% हिंसाएं एक ही परिवार में या फिर किसी करीबी रिश्तेदार के बीच हुई थी और 15% हिंसाएं ऐसी थीं जो दूसरे कबीलों के साथ हुई थी। अपने सम्मान या किसी अपमान का बदला लेने के लिए हजारों साल पहले भी हिंसा होती रही होगी। इस मॉडर्न रिसर्च से हजारों साल पहले की हिंसाओं का कारण पता लगाने की कोशिशें की गई। एक और बात रिसर्च में पता चली कि बहुत कम हिंसा अचानक हुई थी। ज्यादातर मर्डर प्लानिंग के साथ अंजाम दिए गए थे और एक मर्डर को कई सालों तक याद रखा जाता था। दूसरे लोगों को चेतावनी देने के लिए सदियों से हिंसा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो दूसरों को ये संदेश देना चाहते थे कि इस सबक को हमेशा याद रखा जाए और अगर दोबारा कोई हरकत की तो फिर ऐसी ही हिंसा का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ों को याद रखने के लिए प्राचीन समय में इंसानों ने केव पेंटिंग्स का सहारा लिया। और भी कई तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंसान हमेशा ही जानवरों पर हावी नहीं रहे, बल्कि कई बार जंगली जानवरों ने इंसानों को भी अपना शिकार बनाया था। लास्को की गुफाओं में एक पेंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दिखाया गया है कि बाइसन का पेट फट गया है और उसकी आंतें बाहर निकल रही हैं और उस बाइसन के सामने ही एक इंसान फैला हुआ है जिसके अंग बाहर निकले हुए हैं। उस इंसान का चेहरा अजीब सा है, मानो कोई मुखौटा उसने पहन रखा हो। ये कोई सामान्य पेंटिंग प्रतीत नहीं होती, बल्कि इसके माध्यम से कोई कहानी कहने की इंसानों ने कोशिश की होगी। शायद ये कोई अनसक्सेसफुल शिकार की पेंटिंग रही हो। दोस्तों, 30 से 60,000 साल पहले स्टोरी टेलिंग की ये टेक्निक काफ़ी पॉपुलर रही। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मानव सभ्यता ने जन्म लिया, वहाँ पर हर जगह हमें इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। आज इन पेंटिंग्स की वजह से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों का सामना किया होगा, किस तरह से वो रहा करते थे और उनका जीवन कितना चुनौतीपूर्ण था। हजारों सालों तक अपनी स्टोरी को बताने का केव पेंटिंग से बेहतर तरीका शायद और कुछ हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, आप इन पेंटिंग्स को देखकर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।